यदि ऐसी मन में आ जाए कि आए नहीं आनंद, गए नहीं सोच, कोमल वचन, दीनता, वाद विवाद रहित, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विषय आतुर नहीं कर सकता, हर द्वंद्व सहने की सामर्थ्य। देखो भक्ति का स्वरूप यही है, सतमार्ग का स्वरूप यही है। महामहिम ये भगवत प्रेम में डूबे हुए महापुरुष जो करें, यही है हरिमार्ग। बातों का जाल हरिमार्ग नहीं है, वो तो बुद्धि का खेल है। भक्ति पंथ को जो अनुसरे, सुत कलत्र सो हित परिहरे, असन बसन की चिंता न करे, विश्वंभर सब जग को भरे। सूरदास जी महाराज के, यदि भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा कहीं भी राग नहीं होना चाहिए। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। हरिरस प्राप्ति के लिए दूरादपाश्य स्वजनान, ये अंतर की बात है। राग नहीं, राग नहीं, नहीं, पूरा जीवन रोते बीत जाएगा, जीवन बर्बाद कर देगा कोई भी राग, कोई भी राग। यही तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी राग हो, पूरा जीवन तो संग में व्यतीत हुआ, अब विरह में व्यतीत हो रहा। काश अगर उसे भगवत भाव से देख लेते, उसमें भगवान मान लेते, तो सत्य उसी की पूजा से भगवत प्राप्ति हो जाती, क्योंकि उसमें भगवान है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब सर्वत्र हैं तो उस छवि में भी भगवान है, पर वो भगवान को ना मानकर, भगवत भाव ना मानकर, उस पांच भौतिक शरीर को अपनी अर्धांगिनी, अपनी आसक्ति का केंद्र माना, वो आसक्ति उसके लिए हानिकारक। भरत जी महाराज यदि मृग में अपने आराध्य देव भगवान को देखते तो भगवत प्राप्ति होती, हिरण नहीं बनना पड़ता। भक्ति पंथ को जो अनुसरे तो सुत। कल प्रश्न किया था एक माई ने, 21 वर्ष का हमारा जवान बेटा मर गया, उस समय से हमारा चिंतन केवल उसी का होता, मैं बहुत दुखी हूं, कैसे निकलूं। बस यही रोज सत्संग में आपको बताया जाता है कि ना आपका कोई पुत्र है न पत्नी है, एक कर्मानुसार संयोग बना है आकर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। आप पुत्र में भगवान देखकर सेवा करें उसकी, अपने कर्तव्य का पालन करें, कि जितने दिन प्रभु इस रूप में सेवा लेना चाहते हैं उतने दिन ही रहेंगे, अन्यथा अंतर्ध्यान हो जाएंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर अपना पुत्र माना तो ये पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी आप अपना मानना, बस यही तो सावधानी है। इसी को तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा जी का शरीर पूरा हुआ, मीरा जी को कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। परिवार के जन कहते हैं मांग जो सुहाग भरी मिटा दो, ये चूड़ला उतार दो, तो नहीं नहीं, हमने माना ही नहीं इनको पति, अपना माना ही नहीं। मेरे तो श्याम सुंदर हैं पति और वो अविनाशी हैं, तो मेरा सुहाग भी अविनाशी, मेरा अमर चूड़ला है। नहीं, ये एकमात्र भगवत, और पूरे परिवार में रह रही थी, पूरा जैसा व्यवहार चाहिए वैसा ही व्यवहार कर रही थी। हमारे ब्रज की गोपीजन वैसा ही व्यवहार, पति के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, लेकिन किसी में राग नहीं। यहां तक कि एक नेत्र में अंजन लगा है, श्री कृष्ण आवाहन करते हैं बंसी से, तो दूसरे में अंजन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे चली जा रही। एक बाह ऊपर के वस्त्र की डाली तो वैसे ही चली जा रही, दूसरी बाह भी डालने का उनको होश नहीं है। एक कुंडल पहने तो दूसरा कुंडल भी, बालक गोद से श्री कृष्ण का बुलावा, तो चित्त वृत्ति कृष्ण में अर्पित थी, इसलिए कोई नहीं रोक पाया।
बड़े बड़े परमहंस गोपीजनों की स्थिति देखकर उनकी चरण वंदना करते हैं। ऐसा जो सोचते हैं हम गृहस्थी में रहकर कैसे, तो हमारी ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, गोपजनों ने दिखा दिया कि गृहस्थी में रहकर परमहंसों द्वारा पूज्य वंदनीय स्थिति कैसे। उद्धव सनकादि ब्रह्मादि जिनकी चरण रज वांछत हैं वह गोपीजन। सुत कलत्र सो हित परिहरे। ये शरीरों के अंदर गोविंद विराजमान है। अगर ये भावना नहीं तो फंस गए। फिर आए थे, फंसूंगा नहीं वादा करके। मां के गर्भ से निकाल दो हे गोविंद, इस बार जाएंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, सबसे राग रहित होकर रहेंगे। फिर भूल कर गए। जैसी जैसी शुद्ध हुई वैसे वैसे हमने संबंधों का विस्तार कर लिया। फिर अब पूछो भजन के होता नहीं क्यों? जहां संबंध है उसी का चिंतन होता है। असन बसन की चिंता न करे, वस्त्र भोजन व्यवस्था इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है उसको करो, फल की आकांक्षा मत करो। विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं कर्म के अनुसार। पक्षपात होता है भक्त के साथ। संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण कैसे करते हैं? कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान है तुम्हारा। जो तुम किए हो अनंत जन्मों में और जो कर रहे हो उसी के अनुसार सरकारी व्यवस्था होगी, भागवतिक सरकारी। आप कर्म बिगाड़ लिए, अपने दुख देने वाले कर्म एकत्रित कर लिए और भगवान को कोसते हो। हर व्यवस्था तुम्हें दी, बो इसमें क्या बोओगे? तुमने बोया दुख का बीज, अधर्म आचरण, मनमानी आचरण, गंदी बातें, गंदे आचरण, धर्म विरुद्ध। अब उसका फल होगा भयानक दुख। वो किस रूप में आएगा ये हमें पता नहीं। रोग रूप में आएगा, अपमान रूप में आएगा, क्या क्या उसके बहुत रूप हैं। अब कोशो भगवान को। व्यवस्था तो उन्होंने की थी, तुम इसमें सत भी बो सकते थे, क्यों असत बोए? आप काटो उस असत को। बोले हमसे नहीं काटा है तो फिर चलो उन्हीं की शरण में, आओ उन्हीं की शरण में। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं पावन कर दूंगा तुम्हें। तो असन बसन की चिंता न करें। प्रभु के आश्रित अगर हो तो असन बसन की चिंता न करें। एक एक कैसे तुम्हें बताए, हर एक कृपा ही कृपा, मानो कृपा की वर्षा हो रही है। वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत कृपा की वर्षा। ये ऐसा मत समझो कि केवल कोई बहुत तपस्वी भजनानंदी तो उसके लिए है। आज से आप अगर उनके हो गए, चाहे जैसे रहे होगे, ये कृपा ये नहीं देखती कि तुम कैसे हो। जैसे पारसमणि नहीं देखती कि ये बहुत तपस्वी के घर का लोहा है या बहुत निंदनीय आचरण करने वालों के घर का लोहा है, वो छूकर दोनों को समान स्वर्ण बना देती। ऐसे भगवत कृपा कोई कैसा भी हो, शरण में आ जाए तो उसे महान बना देती, उसे महात्मा बना देती, उसे भगवत प्रेमी बना देती है।